हेलो साथियों, सभी को नमस्कार, राधे राधे। अपनी पाठशाला परिवार में आप सभी का स्वागत है। आइए आज आप सभी के लिए लेकर के आए हैं एक टॉपिक G20। भारत में अभी इसका आयोजन सितंबर माह में हुआ। तो आइए भारत के प्रतिपेक्ष में G20 से संबंधित जो भी गतिविधियां हुई उनको आज के टॉपिक में जानते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक G20 पार्ट 2। पार्ट पहला हम आप सभी के लिए लेकर के आ चुके हैं। तो आइए आज शुरुआत करते हैं G20 पार्ट 2। तो देखते हैं इसका क्रम क्या हो जाएगा। इसका क्रम हो जाएगा 18वां। आयोजन स्थल क्या हो जाएगा? आयोजन स्थल भारत मंडपम नई दिल्ली इसका आयोजन स्थल हो जाएगा। आयोजन तिथि क्या हो जाएगी? 9 से 10 सितंबर 2023 इसकी आयोजन तिथि हो जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं G20 के लोगो की। तो G20 का जो लोगो बना है इसमें देखिए कमल का फूल है। कमल का फूल है। इस फूल में सात पंखुड़ियां हैं। 7 पंखुड़ियां। अब 7 पंखुड़ियां ये क्यों हैं? उसका भी एक कारण है कि ये 7 महाद्वीपों को इंगित करता है। इसके बाद इसमें रंग देख लेंगे। लोगों में रंग कौन कौन से हैं? तो रंग हो जाएगा सफेद, हरा, नीला तथा केसरिया रंग हो जाएगा। तो इसमें 4 रंग है। अगर बात करें कितने रंग हैं तो 4 रंग इसमें शामिल है। इसके बाद G बना हुआ है, कैपिटल G, और 2 बना हुआ है। और इसके बाद ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है ये अर्थ पृथ्वी को दर्शाता है। तो ये हमारा लोगो हो गया G20 का। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि इसका निशान क्या है? कमल का फूल, पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों को, और रंग 4 हैं। इसके बाद इसकी थीम क्या थी? तो बात कर लेंगे इस वर्ष की जो थीम थी वो थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी। इसके बाद इस थीम में और भी कुछ था, वो था वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। ये इसका पूरा लोगो हो जाता है। एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। इसके बाद अब बात कर लेते हैं इसकी कि ये वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया। तो वसुधैव कुटुंबकम ये लिया गया है महाउपनिषद से। महाउपनिषद से इसको लिया गया है। उसके भाग 6 के 7 पॉइंट से इसको ग्रहण किया गया है। इसके बाद 6 के भाग 6 के 7.2 भाग से इसको ग्रहण किया गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि लोगो हो गया, थीम हो गई, क्रम हो गया, आयोजन स्थल हो गया, आयोजन तिथि हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए। तो देश जो सदस्य देश हैं उनकी बात कर लें तो सदस्य देश हो जाएंगे, अभी तक 19 देश थे। 19 देश प्लस एक यूरोपीय यूनियन, और अब एक और जुड़ गया है अफ्रीकन यूनियन। इसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। अफ्रीकन यूनियन एक हो गया, अफ्रीकन यूनियन। इतने इस बार शामिल हुए। इसके बाद कौन कौन सा देश शामिल नहीं हुआ या शामिल कौन नहीं हुआ? तो शामिल नहीं हुए उनमें से शामिल तो सभी लोग हुए हैं, केवल वहाँ के रूस व चीन के प्रतिनिधि मतलब राष्ट्राध्यक्ष प्रतिनिधि शामिल हुए मतलब वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल नहीं हुए। इसके बाद आमंत्रित देश थे। आमंत्रित देश इनकी संख्या जो थी वो थी 9। आमंत्रित देशों की
संख्या वो थी 9, जिनमें से देश थे बांग्लादेश, भूटान, मिस्र। इनकी जो है नाम है बांग्लादेश, भूटान, मिस्र हो गया। इसके बाद नाइजीरिया, मॉरीशस, इसके बाद यूएई, स्पेन, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। इसके बाद सिंगापुर हो गया और ओमान, सिंगापुर और ओमान, सिंगापुर, ओमान। ये यहाँ भूटान नहीं, यहाँ पर नीदरलैंड है, नीदरलैंड। तो ये हमारे 9 देश सदस्य आमंत्रित देश हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही सम्मेलन हमारा शुरू होता है वहाँ पर क्या होता है सबसे पहले। तो आइए थोड़ा सा रफ करते हैं। तो जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत होती है उसी समय ये जैसे ही हम भारत मंडपम में एंट्री करेंगे, भारत मंडपम में जैसे ही एंट्री करेंगे तो वहाँ पर देखो क्या होता है, एक नटराज की मूर्ति लगी हुई है, नटराज की मूर्ति स्थापित की गई, नटराज की मूर्ति स्थापित की गई। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये नटराज की मूर्ति, इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई 27 फीट है, 27 फीट, और ये विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति है, विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति ये हो गई। ठीक, इसको वैक्स मेथड पर निर्माण किया गया है। वैक्स मेथड क्या होता है, पहले वैक्स की इसको डिजाइन किया जाता है, फिर इसके बाद इसमें अष्टधातु भरी गई और इसका निर्माण अष्टधातु से इसका निर्माण हुआ है, अष्टधातु से इसका निर्माण हो गया। बात करें तो ये तमिलनाडु में इसका निर्माण किया गया, तमिलनाडु, और इस चोल वंश से ये संबंधित है, चोल वंश से इसका संबंध है, चोल वंश से संबंध है, और इसका वर्तमान में तमिलनाडु में इसका निर्माण, तमिलनाडु के जो वास्तुकार हैं उनसे निर्माण किया गया। तो ये हो गया नटराज की मूर्ति के बारे में। इसके बाद देखते, इसमें एक चीज और है कि ये शिव जी का तांडव रूप है, शिव जी का तांडव रूप है, शिव जी का या शिव भगवान का तांडव रूप दर्शाया गया है, शिव जी का तांडव रूप दर्शाया गया है। इसके बाद यहीं पर एक और पॉइंट मिल जाता है, जैसे ही एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के नटराज की मूर्ति पार करेंगे जहां पर मोदी जी वेलकम कर रहे थे, मोदी जी सभी का वेलकम कर रहे थे। यहीं पर एक चक्र बना हुआ था, ये कोणार्क के सूर्य मंदिर से चक्र लिया गया है, कोणार्क के सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में इसको लिया गया है। ये जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर, देखो इसी को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ब्लैक पैगोडा भी इसी को कहा जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर से इसका संबंध है और ये गंग वंश से संबंध रखता है, गंग वंश ने इसका निर्माण करवाया था, गंग वंश
ने निर्माण कराया। गंग वंश ने इसका निर्माण कराया। इसी के साथ अब जैसे ही इतना हो गया, इसके बाद मीटिंग बैठक शुरू होती है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो बैठक शुरू होती है, उसमें पहला सेशन जो होता है उसका, तो पहले सेशन में जो प्रस्ताव पास होता है उसकी चर्चा करेंगे। फिर दूसरे सेशन में प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो पहला सेशन, फर्स्ट सेशन जो हुआ, फर्स्ट सेशन पर वन अर्थ पर चर्चा हुई। वन अर्थ विषय पर चर्चा होती है। इस पर क्या होता है कि कार्बन उत्सर्जन जो है इसको कम करना है। तो भारत ने जो अपना लक्ष्य रखा है कार्बन उत्सर्जन का, वो 2070 तक का कार्बन जीरो करने का इस लक्ष्य रखा हुआ है। इसके बाद इसी में सेकंड सेशन होता है। सेकंड सेशन में AU अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया जाता है। अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया जाता है। अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया। तो अब ये G20 क्या हो गया, अब हो गया G21। तो अब बात कर लें अफ्रीकन यूनियन की, तो इसकी स्थापना जो होती है 1963, इसकी स्थापना 1963 में होती है। और इसमें कितने देश हैं, तो इसके सदस्य देश जो हैं, सदस्य देश उनकी संख्या है 55। अब बात कर लेते हैं इस समय इसके अध्यक्ष कौन है, तो ओसेनिया, इसके ओसेमानी इसके अध्यक्ष हैं। ओसेमानी, इन्हीं को प्रधानमंत्री जी ने हथौड़ा सौंपा था। तो ये हो गया अफ्रीकन यूनियन। इसके बाद अगला जो सेशन होता है थर्ड सेशन, उसमें चर्चा होती है, थर्ड सेशन में चर्चा होती है ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस संगठन जो होगा इसका निर्माण किया जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण किया जाएगा। एथेनॉल का मिश्रण किया जाएगा। इसके बाद आगे होता है एक नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी होता है। नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी होता है। कोई भी बैठक कहीं पर होगी तो एक घोषणा पत्र जारी होगा। इसमें 73 मुद्दे, इस घोषणा पत्र में 73 मुद्दों पर चर्चा हुई। 73 मुद्दे इसमें शामिल किए गए। जैसे यूक्रेन रूस मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। इसमें भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद एक और आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। इससे क्या होगा, भारत से सीधे यूरोप की कनेक्टिविटी बाय रोड हो जाएगी। इसके बाद स्थापना हो गई, यहीं पर बैठक समाप्त हो जाती है। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि अगली बैठक कहाँ होगी। तो अगली बैठक जो जिसका आयोजन होगा वो 2024 ब्राजील में इसकी बैठक होगी। तो ये ब्राजील में इसकी बैठक होगी। साथियों, आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
इसी के साथ मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।